फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और मैं उमेश राय एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स स्ट्रोक में। तो मैथ्स स्ट्रोक में आज बहुत ही स्पेशल क्लास होने वाला है स्टूडेंट्स। क्योंकि आज हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे। जी हाँ, वैसे स्टूडेंट्स जिनका अभी मतलब कि 2021 में फरवरी 2021 में क्लास 10 का एग्ज़ाम होने वाला, उनके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट और ख़ास वीडियो होगा। आज हम लोग क्या करेंगे, देखिए मेरे पास अभी एक क्वेश्चन बैंक है और क्वेश्चन बैंक से हम लोग क्या करेंगे, आज प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, यानी कि आज हम बात करेंगे 2012 का मैथ्स की बात कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 46 जो है, यहाँ पे देखिए 2012 में ये क्वेश्चन पूछ चुका है और 46 नंबर क्वेश्चन आप क्वेश्चन बैंक में जाकर के देख सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइट एंड डिस्टेंस का ये क्वेश्चन है और एग्जाम में इसी तरीके का क्वेश्चन रहता है। यदि आप क्वेश्चन बैंक से तैयारी करना चाहते हैं, अगर प्रीवियस ईयर का अगर 5-7 साल का भी क्वेश्चन आप देख कर जाते हैं तो उम्मीद करता हूं कि आप 80 से 90 मार्क्स तक ला सकते हैं। रियली में बाय गॉड बोल रहा हूं, अगर आप इस तरीके से तैयारी करते हैं तो चलिए आज हम लोग ये क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी तरीके से बताया जाएगा। एक बार में 100% समझ में आ जाएगा। कभी दोबारा इस तरीके का ये क्वेश्चन देखने के लिए आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बट रिक्वेस्ट करता हूं कि ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, शुरू से लेकर के लास्ट तक आप बने रहिएगा, ठीक है ना। और साथ ही शुरू करने से पहले, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं, यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आपकी बेस्ट तैयारी होने वाली है मैथमेटिक्स का, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक चीज दिमाग में नोट कर लीजिएगा, मेरा थॉट याद रखिएगा कि जब भी कोई क्वेश्चन है उसको पहले बारीकी तरीके से पढ़िए। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया ना आपको तो 50% सॉल्यूशन वहीं पे मिल जाता है। तो पहले क्वेश्चन को आराम से समझिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, किसी मीनार के आधार से पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कह रहा है कि कोई मीनार है और मीनार के आधार से, बेस से, नीचे से, फुट से पहाड़ी के चोटी का उन्नयन कोण, ठीक है ना। उन्नयन कोण जब हम नीचे से जब कोई ऊपर की ओर कोई वस्तु को देखते हैं, यानी हमारे आंख से जब इस तरीके का कोण बनता है ऐसे, तो उसको बोलते हैं उन्नयन कोण। करेक्ट, 60 डिग्री है, ठीक है ना। कहां से? जब मीनार के आधार से पहाड़ी की चोटी को देखते हैं तब। और पहाड़ी के आधार से, उस समय देख रहे थे मीनार के आधार से, अब देख रहे हैं पहाड़ी के आधार से। अगर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण देखते हैं तो 30 डिग्री। क्लियर है? 30 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करें। अगर मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है ना। मीनार और पहाड़ी दो चीज दिया हुआ, एक का हाइट पता, दूसरे का हाइट निकालना। इस चैप्टर का ही नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है ना। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं बहुत इजी तरीके से। चलिए एक खास बात बता दूं मैं आपको कि जब भी हाइट एंड डिस्टेंस बनाते हैं तो इसका मेन होता है फिगर। अगर आप फिगर बना लिए ना तो आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिगर सबसे बड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन फिगर देखिए कितने इजी तरीके से बनेगा। चलिए फिगर में कुछ भी होगा, पहाड़ी हो, मतलब मीनार हो, कुछ भी हो, तो पहले बेस चाहिए ना, जमीन, सतह। तो पहले बेस बना लीजिए। चलिए मैं यहाँ पर एक बेस बना लेता हूँ। ये लीजिए मेरा बेस हो गया, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। चलिए इसको ऐसे कर लेते हैं। चलिए ये हमारा क्या है, बेस है। क्लियर दिख रहा होगा। अब क्या करते हैं, बेस के इस ओर, यानी यहाँ पर जमीन के, या यहाँ पर क्या बनाते हैं, मीनार बना लेते हैं। चलिए इधर मीनार बना लिए। देखिए कितना आसान है फिगर को बनाना, आप केवल समझिए। ये आपका मीनार है और इस तरफ मान लीजिए पहाड़ी, ठीक है ना। या इस तरफ इसी को आप मान लीजिए ये आपका पहाड़ी है, ठीक है। ये आपका पहाड़ी और ये मीनार है। ध्यान से समझिए, मीनार थोड़ा सा छोटा होगा, पहाड़ी थोड़ा बड़ा है, इसीलिए बड़ा बना लिए। देखिए इतना में कोई इजी है, कैसे फिगर बनेगा आप दंग रह जाएंगे। बहुत इजी तरीके से पहले मैंने क्या किए, एक बेस बना लिए
और बेस बनाने के बाद मैंने इसी बेस पर एक तरफ से इस तरफ पहाड़ी बना दी है और इस तरफ से मैंने मीनार बना। सब कुछ लकीर में ही समझना पड़ेगा। यहाँ पे इमेजिन पहाड़ी वाला नहीं आएगा कि सर यहाँ पे पेड़ पौधे पहाड़ नहीं दिख रहे हैं, मीनार नहीं दिख रहा है, बिल्कुल सब लकीर में समझना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे ट्रिंगल बनता है, राइट एंगल ट्रिंगल, यानी समकोण त्रिभुज बनाना होता है। चलिए इतना तक समझ में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि मीनार के आधार से पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार के आधार से, तो आपको देखिए मीनार का आधार ये है, अगर मान लीजिए इसको अगर हम मीनार मानते हैं, इसका आधार ये हुआ और ये पहाड़ी है। चलिए ये देखिए ये पहाड़ी है और इसका जो है उन्नयन कोण जो है वह 60 डिग्री है। देखिए यहाँ पर समझिए, मीनार के आधार से पहाड़ी की चोटी का उन्नयन, वो पहाड़ी, एक मिनट मुझे सर, पहाड़ी की चोटी का, हम तो पहाड़ी इसको माने हैं ना, पहाड़ी हमने इसको माने हैं और मीनार ये है, तो मीनार का आधार बेस ये होगा और ये आपका शिखर हो जाएगा। तो इसका जो उन्नयन कोण है वह है कितना कहा, 60 डिग्री का। समझिए ध्यान से, यही बोला था ना कि मीनार के आधार से, तो मीनार का आधार ये है, पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण, ये पहाड़ी की चोटी हुआ, ऊपरी भाग को शिखर बोलते हैं, ठीक है ना, इतना है। अब देखिए इतना तक बन गया। फिर कहता पहाड़ी के आधार से, तो पहाड़ी का आधार ये है और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये मीनार है, ये देखिए इसका 30 डिग्री है। फिगर बन चुका है। कितना इजी था बनाना, इसके आधार से इसको देखना और इसके आधार से इसको देखना। चलिए इसका नामकरण कर देते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं A B C और D, बन गया। चलिए अब हमको क्या करना है, ये पहाड़ी है और पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो पहाड़ी की ऊंचाई हमको पता नहीं है, तो इसको हम h मीटर मान लेते हैं। हाइट निकालना है तो इसको मान लिए h मीटर, और ये क्या है हमारा मीनार है, और मीनार की ऊंचाई कितना है 50 मीटर। तो यहाँ पर हम बिल्कुल शो कर देंगे 50 मीटर। कोई डाउट? ये पहाड़ी है, सॉरी मीनार है, कंफ्यूज हो जाता हूँ। ये मीनार है और ये मीनार जो है 50 मीटर ऊंचा, और ये पहाड़ी है ये भी, उसकी ऊंचाई आपको निकालना है। देखिए हमारा फिगर बन चुका है। अब चलिए सॉल्यूशन करते हैं। लिखेंगे माना कि, लैंग्वेज भी बहुत इजी तरीके से है, माना कि AB पहाड़ी है जिसकी ऊंचाई h मीटर है। माना कि AB पहाड़ी है जिसकी ऊंचाई h मीटर है, तथा ये देखिए CD, तथा CD मीनार है जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है। क्लियर है? बस इतना ही लिखना है। अब देखिए यहां तक तो लिख दिए। अब आपको यहाँ जो थीटा बन रहा है ना, ये कोण जो बन रहा है, यहाँ से आपको त्रिभुज सिलेक्शन करना है। तो पहले क्या करेंगे, हम लोग वर्क करेंगे त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD, ठीक है ना। तो लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज BCD में, ये सारे समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि ये देखिए 90 डिग्री का है, ये सीधा, और इधर से ये 90 का है, तो समकोण त्रिभुज ही होगा। तो समकोण त्रिभुज BCD में, BCD में ये वाले, देखिए इस पर नहीं ध्यान देना है, BCD ये वाले। अब देखिए इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 2 भुजा से आपको हमेशा मतलब रखना है। याद रखिएगा, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको दिमाग में एडजस्ट हो जाएगा। 2 भुजाएं से मतलब है, एक भुजा उससे जो दिया हुआ है और एक जो आपको थोड़ा देर के लिए निकालना है। कोई 2 गो से मतलब रखना है 3 गो में, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, एक बेस ले लेते हैं और एक लंब ले लेते हैं। तो चलिए बेस को रखते हैं, मान के चलिए थोड़ा देर के लिए ऊपर बेस, और बटे में ले लिए लंब CD, ठीक है। अब आपको समझना है कि ये क्या है आधार और ये क्या है लंब। तो आधार बटे लंब का क्या फार्मूला होता है, कॉट, आपको याद होगा। आधार बटे लंब का क्या फार्मूला होता है, कॉट। और कॉट कितना डिग्री है यहाँ पर बन रहा है इस त्रिभुज में, 30 डिग्री। तो यहाँ पे डाल देंगे 30 डिग्री। कोई डाउट? अब बन जाएगा। अब लिखेंगे अर्थात BC कितना है मालूम नहीं है, तो BC का BC यहाँ पे छोड़ देंगे। अब CD लेंगे, और CD हमारे पास कितना है 50, तो यहाँ पे डालेंगे 50,
और बराबर cot 30 डिग्री का वैल्यू। तो cot 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3। cot 30 का वैल्यू होता है √3, ठीक है ना। इसीलिए ये कहाँ से लाए, cot 30 का वैल्यू लाए, इसीलिए BC बराबर हो जाएगा 50√3। इधर बाई में है भाग में, इधर आने से गुना हो जाएगा। अब 50 को √3 से गुना करेंगे तो 50√3, ठीक है ना। तो BC का वैल्यू निकल गया, इसका वैल्यू कितना हो गया 50√3। चलिए अब लिखेंगे पुनः अब त्रिभुज चल रहे हैं बड़े वाले में जिसका 60 डिग्री का बनना है ABC में। तो पुनः समकोण त्रिभुज ABC में, पुनः समकोण त्रिभुज ABC में। और ABC में हम क्या करेंगे, AB फाइंड करना है। AB को रखते हैं ऊपर और एक भुजा AB ले लेते हैं, दूसरा भुजा BC ले लेते हैं। तो AB बटे में क्या ले लेंगे BC। क्लियर है, देखिए ये लिए। अब AB क्या है, लंब है, और ये क्या है, आधार है। त्रिभुज ABC में AB लंब और BC आधार है, तो हो गया लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। इसका फॉर्मूला होता है 10। और 10 कितना डिग्री है, यहाँ पे देखें 60 डिग्री है, तो यहाँ पे लगाएंगे 10 60 डिग्री। क्लियर है, अर्थात AB, तो AB कितना है हमारा H, यहाँ पे डालेंगे H, ये H है हमारा, और बटे में है BC, ये वाला BC। और BC का वैल्यू देखिए मैंने ऊपर वाले त्रिभुज BCD से निकाले थे, BC का वैल्यू 50√3 है। तो यहाँ BC के बदले में डाल देंगे 50√3। क्लियर है, बराबर लिखेंगे 10 60 डिग्री यानी 10 60 डिग्री का मान। तो यहाँ पर होता है √3 होता है, ओनली क्या होता है √3 होता है। क्लियर है, तो अब देखिए इसीलिए उधर स्पेस नहीं है, नीचे इधर आ जाएंगे। इसीलिए H बराबर हो जाएगा हमारा √3 × 50√3। इधर भाग है, इधर आ देने से गुना हो जाएगा। अब देखिए तो या हो जाएगा √3 को √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 और गुने का हो जाएगा 50। √3 को √3 से करेंगे, आप डायरेक्ट यहाँ पे 150 भी लिख सकते थे, लेकिन मैं डिटेल कर दिया हूँ। √3 को √3 से √3 और √3 को 50 से करेंगे तो 50 तिहाई 150 मीटर, मीटर माने थे ना, ठीक है ना। इसीलिए आपका H बराबर नहीं, तो H बराबर क्या निकल गया हमारा 150 मीटर। ये 0 है, 50 तिहाई 150। तो हम पहाड़ी की ऊंचाई निकालना था, पहाड़ी की ऊंचाई को मैंने H माना था, H बराबर निकल गया 150 मीटर, लिख सकते हैं। अतः पहाड़ी की ऊंचाई H बराबर 150 मीटर। चलिए इसको आप आराम से उतार लीजिए, कुछ नहीं था दम क्वेश्चन में, केवल ये फिगर बनाना सबसे बड़ी बात है। और मैंने इजी तरीके से फिगर बनाना सिखाया। एक बार क्वेश्चन का समरी समझ लेते हैं। और इसमें दो त्रिभुज सिलेक्शन करना है, एक बार 60 डिग्री का, एक बार 30 डिग्री का। 30 डिग्री का बन रहा था BCD और 60 का बन रहा था ABC। और दोनों त्रिभुज का दो साइड लेना है, उससे हमको त्रिकोणमितीय अनुपात पता करना है और उसका वैल्यू डाल के इजी तरीके से निकाल लेना है, ठीक है ना। तो इसको उतार लीजिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। यदि आप हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और साथ ही आगे के वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए मैथ्स दोस्तों के साथ। जय हिंद।